ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। त्रेता की बात सुनो मिलके साथ, लोक कथा सुनो रामायण की। सीता के राम त्रिलोकनाथ, ये लीला है नारायण की। सूर्य वंश में जन्मे दशरथ, विद्यालय गुणवान बने। वो अयोध्या युवराज बने और रघुकुल रीत का मान बने। पिता से आज्ञा लेके दशरथ तीर धनुष ले वन आए। दूजी ओर एक युवा श्रवण, माँ पिता को कावड़ में लाए। वो नेत्रहीन थे दोनों, कुछ भी देखना ढंग से पाते थे। कोई काम जो पड़ता दोनों को तो पुत्र को अपने बुलाते थे। माँ ज्ञानवती को प्यास लगी, वृक्ष के नीचे बैठ गए। पिता शांतनु विश्राम की खातिर सूखी घास पे लेट गए। श्रवण कुमार जल खोजते खोजते नदी किनारे आ गया। वो बेखबर था श्रवण बेचारा, संकट उस पे छा गया। राजा दशरथ ने शोर सुना, वो दूर से चलते आते थे। उन्हें शब्द भेदी बाणों का ज्ञान, आवाज को सुन के चलाते थे। एक बाण छोड़ा ध्वनि सुन के श्रवण के सीने में जा लगा। एक चीख सुन के दशरथ भागे, उन्हें सदमा मानो कोई आ लगा। वो माफी मांग के रोने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे। पीड़ा में पड़े श्रवण कुमार उन्हें अंतिम शब्द थे कहने लगे। हे राजन, तुमसे भूल हुई, मेरा छोटा काम कर दो। मेरे माता पिता है प्यासे बैठे, तुम घड़ा ये जल से भर दो। मेरे माता पिता को जल तुम ही अब पुत्र की भांति पिलाना। वो रोने लगे मेरी मृत्यु सुन के, तो गले से उन्हें लगाना। मैं चलता हूँ अब राजन, मेरे शब्दों को याद में रखना। उन्हें प्यास लगी है, जाओ अभी उनका ख्याल रखना। दशरथ ने जाके घड़े से पानी उनको था पिलाया। जब सत्य चला मालूम, पिता को श्राप उनसे कमाया। बेटे की मौत की खबर सुनी तो माता स्वर्ग से धार गई। पिता रोने लगे अब फूट फूट के, पीड़ा वियोग की मार गई। हे दशरथ, पीड़ा मिली हमें, तुम भी एक दिन इसे पाओगे। जा पुत्र तेरा जब पिछड़ेगा, तुम भी ऐसे पछताओगे। पिता श्राप दे के अब चल बसे, दशरथ ने उसे स्वीकार किया। तीनों के शरीर का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। धन दौलत थी और मुकुट मिला और 3 रानियां रूपवती। बस कमी थी केवल एक, यही घर कोई भी संतान न थी। विश्वामित्र ने दिया सुझाव, किया यज्ञ में दे दी आहुति। किया यज्ञ सफल, उन्हें फल स्वरूप हुई 4 पुत्रों की प्राप्ति। चारों पुत्रों का नाम रखा राम, भरत व लक्ष्मण शत्रुघ्न। इस गाथा में है प्रेम भरा, सुनना बस इसको लगा के मन। विश्वामित्र से लेके विद्या श्री राम बने धनुर्धारी। अब गुरु दक्षिणा देने की श्री राम की आ गई बारी। गुरुदेव अयोध्या आए, ताड़का विपदा लगे सुनाने। माता पिता को करके प्रणाम, श्री राम लगे संग जाने। श्री राम सुबाहु बद्ध किया और ताड़का मार गिराई। सब ऋषि मुनि प्रसन्न हुए, कहा धन्य हो तुम रघुराई। दंडक वन से निकले राम, तो आहिल्या का किया उद्धार। जनकपुरी में स्वयंवर रचा और राम को सिया रही पुकार। शिव धनुष को तोड़ा राम ने, स्वयंवर को भी जीता। मेरे प्रभु राम जी धन्य हुए, उन्हें मिल गई उनकी सीता। सिया राम जी पहुँचे अयोध्या, मंथरा गढ़ रही थी चाल। श्री राम को राजा बनाने पर किया के कई ने खड़ा सवाल। मेरा पुत्र भरत क्यों करे गुलामी मेरे मरने बाद। राजन, तुमने मुझे दिए वचन थे, 2 करो अब याद। पहला मांगू मैं वचन, भरत को तत्पर राजा बनाओ। और राम को 14 वर्षों खातिर तुम वनवास सुनाओ। श्री दशरथ टूट चुके थे, अश्रु लगे थे उनके बहने। मेरे राम को कहीं ना भेजूंगा, वो लगे कि कैसे कहने। श्री राम को जैसे पता चला, वो पिता को मिलने आए। श्री दशरथ जी अपने राम को रोते गले लगाए। श्री राम जी बोले, भाग्य मेरा जो आज्ञा आप सुनाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जी मिलने खातिर गए के कई के पास।
हे माता मेरी तुम चिंता करो ना, होना नहीं उदास। मैं कौशल्या माता से ज्यादा करता आपका आदर। जो वचन दिए मेरे पिता ने आपको होगा नहीं अनादर। अरे भरत की खातिर राज्य तो क्या खुशी से दे दूं जान। परिणाम है माता आपको करूँगा आज्ञा का सम्मान। सन्यासी काले भेष राम जी लगे महल से जाने। सीता भी साथ में चली राम के लखन भी लगे थे जाने। गंगा के तट पे केवट ने पाँव धो नौका पार लगाई। मुझे आप भी पार लगाना, आपसे लूंगा ना उतराई। जब भरत लौटे ननिहाल से माँ को खरी खोटी सुनाई। अरे प्राणों से भी प्रिय है मुझको राम मेरे बड़े भाई। वो आए राम को रोकने और रो रो हुए बेहाल। मुझे ज्ञात न था कुछ भ्राता, ये थी मंथरा की ही चाल। अब चलो न वापिस भैया, सिंहासन अधिकार तुम्हारा। तुम शासन करना भैया, सेवा करेगा दास तिहारा। फिर राम जी बोले तुम क्या चाहते, पिता का मान डुबो दूं। जो शान है हम रघुवंशियों की, उसे स्वार्थ में अपने खो दूं। अरे भाग्यशाली मुझे भाई मिले हैं लखन भरत के जैसे। किंतु मैं पिता के वचन को चकनाचूर करूंगा कैसे। हे भरत प्रिय तुम लौट जाओ, मैं साथ न आ सकता हूँ। मेरे पिताश्री का मान रहे ना दाग लगा सकता हूँ। तो ठीक है भैया चलता हूँ, मुझे आज्ञा अब तुम दे दो। अब राज करेगी चरण पादुका, सिंहासन पर दे दो। सिंहासन पर रख चरण पादुका, शासन भरत करेगा। यदि 14 वर्ष से देरी हुई तो भरत ये तभी मरेगा। मैं प्राण त्याग दूंगा भैया अगर तुम ना वक्त पे आए। श्री राम जी रोते रोते भरत को गले से अपने लगाए। के कई को भरत ने त्यागा, उसे भूल का पश्चाताप। दशरथ भी प्राण त्यागे थे, करते राम राम का जाप। वो कोमल तन जो मखमल के कपड़े में कभी था रहता, आज पता न चलता कांटा चुभे और रक्त पाँव से बहता। खादी की साड़ी पहने माता, आभूषण त्याग डाले। मासिया के हाथ की मेहंदी न उतरी, पड़ गए हाथ में छाले। श्री राम की रक्षा हेतु लक्ष्मण निंद्रा पे विजय थी पाई। ना दिन ना रात में सोए कभी, ना पलक एक झपकाई। श्री राम जी पहुँचे पंचवटी और वहीं पे कुटिया बनाई। शूर्पणखा ने लांघी मर्यादा, अपनी नाक कटाई। वो कटी नाक ले लंका गई, रावण को चेहरा दिखाया। सीता है परम सुंदरी, उसको हरण खातिर उकसाया। अब स्वर्ण हिरण का जाल बिछा और पीछे राम जी आए। श्री राम की चीख सुनी तो लक्ष्मण रेखा खींच के आए। भाभी ये रेखा भीतर रहना, इसको पार न करना। मैं भैया को भेजूंगा वापिस, चाहे पड़ जाए मरना। लंका नरेश धर साधु भेष, अब भिक्षा मांगने आया। माँ सीता को भिक्षा खातिर रेखा से बाहर बुलाया। माँ सीता को बंदी बना के उड़ गया पुष्पक विमान। एक तीव्र गति से आ रहा जटायु नाम तूफान। वो वीर लड़ा और पंख कटे, लगा राम राम चिल्लाने। श्री राम से मिला तो रोते रोते उन्हें किस्सा लगा सुनाने। मुझे क्षमा करो मैं निष्ठा भाव से उनकी रक्षा कर न सका। मेरे पंख काट दिए दुष्ट ने राम जी, इसलिए उससे लड़ न सका। पक्षी राज हो के उदास सब व्यथा सुना के रोने लगा। राम की गोद में प्राण त्याग कर वीर जटायु सोने लगा। राम ने दे संस्कार किया, अब किष्किंधा में आए। उनको मिलने श्री हनुमान ऋषि रूप बना के आए। श्री राम ने था पहचान लिया और उनको गले लगाया। श्री हनुमान ने बाण राज सुग्रीव से उन्हें मिलाया। कुछ कहने दिखाए माँ के राम जी, तभी गए पहचान। मैया ने फेंके थे कहने, यहाँ से गुजरा था विमान। बाली के पाप का अंत हुआ, उसे राम जी मार गिराए। सुग्रीव ने माँ की खोज में वानर चारों दिशा फैलाए। उन्हें संपाति से ज्ञात हुआ कि सागर पार है लंका। मेरी आंखें बेशक बूढ़ी है पर इस पे ना कोई शंका। हनुमान को जामवत याद दिलाए, शक्ति वापिस आई।
वो रूप धरे विकराल शिला से लंबी छलांग लगाई। अभी आधा सागर लांगा सुरसा नाग माता थी आई, उनके मुख से वापिस आके दिखाई तब चतुराई। एक राक्षसी सिंह का नाम था जिसका पकड़ती थी परछाई। हनुमान ने फेंका दूर उसे और लंकिनी मार गिराई। जब लंका में श्री राम नाम की जपते देखी माला, हुए देख अचंभित हनुमत उनको असमंजस में डाला। विभीषण नाम था उनका, हनुमत सारा किस्सा सुनाया। विभीषण ने माँ सीता का ठिकाना उन्हें बताया। अशोक वाटिका हनुमत प्यारे वृक्ष पे आके बैठे, वो माता को दुखी देख चिंतित थे पर क्या उनसे कहते। तभी रावण आया वाटिका में सीता माँ को धमकाने, हे मान जा सीता आया हूँ मैं तुमको महल ले जाने। सीता मैया बोली है दुष्ट तेरा सर्वनाश अब होगा, सोने की लंका राख होगी तेरे वंश का नाश भी होगा। मेरे राम जी आएंगे मुझको लंका से खुद छुड़वाने, कर हट छोड़ी ना तूने कितनी जनता देगी जाने। तू अब भी राम शरण में चल के उनसे क्षमा मांग ले, या दूर दृष्टि जहाँ जाती तेरी जा दुष्ट अभी भाग ले। रावण बोला तू मानी ना तेरा शीश काट दूंगा मैं, तू 30 दिनों में मानी ना तेरा गला काट दूंगा मैं। रावण भी चला सब दासी चली, त्रिजटा ने किया इशारा। सीता मैया बैठी एकांत फिर राम राम पुकारा। श्री हनुमत मुद्रिका फेंकी जैसे माँ पहचान गई थी। हनुमान जी देख के अपने समक्ष वो हो हैरान गई थी। कौन हो तुम माँ पूछ जान की, मुद्रिका ये है मेरे राम की। रामदूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। आंखों में धारा ले माता बोली मैं जान गई तुम रामदूत। रामचंद्र जी कैसे है मुझे हाल बताओ हे पवन सूत। हर दिन हर रात सुनो माते मेरे प्रभु राम तुम्हें याद करे। कभी कभी तो रो देते वो इतना आपको याद करे। आज्ञा दो तो माता आपको कैद से अभी लो छुड़ा चलूं, मेरी पीठ पे बिठा के आपको माते प्रभु के पास में उड़ा चलूं। नहीं पुत्र मेरे राम जी मुझको खुद आएंगे ले जाने, इस लंका को भी पाप मुक्त उस रावण से करवाने। माता है मुझको भूख लगी, अगर आज्ञा हो तो फल खा लूं। कोई राक्षस जो परेशान करे उसे चींटी जैसे मसल डालूं। फल खा के अक्षय को मारा ना कोई भी संवाद किया। चला मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र उन्हें नागपाश में बांध लिया। रावण बोला इस दुष्ट बानर के टुकड़े टुकड़े कर डालो। विभीषण बोले दूत है इसको सजा कोई अन्य दे डालो। जब पूंछ में आग लगाने लगे तो कपड़ा ना मिल पाया, जैसे ही कपड़ा मिलता रहता हनुमत आकार बढ़ाया। जैसे ही पूंछ में आग लगी सारी लंका तभी जलाई। जाके कूदे सागर में और पूंछ की आग बुझाई। माता के पास फिर आके बोले हे मात मुझे दो आज्ञा, मैंने दर्शन पाए आपके मेरा जाग उठा सौभाग्य। ये चूड़ामणि मेरे राम को देना अब ना चैन से सोऊं। जा पुत्र तुझे वरदान दिया अजर अमर गुण निधि सुत होऊं। राम के चरणों में जा बैठे हनुमत ने किस्से सुनाए। मेरे राम जी भी प्रसन्न हुए उन्हें गले से अपने लगाए। विभीषण ने रावण को जब हट छोड़ने को समझाया, रावण ने आके अहंकार में लंका से उसे भगाया। सुग्रीव ने चारों दिशा में सेना भेज के बानर बुलाए। श्री राम विभीषण को अपने तन मन धन से अपनाए। जब करी तपस्या सागर की ना समुद्र देव थे आए। एक बाण चढ़ा प्रत्यंचा पे तो झट से सामने आए। सेतु कपी नल नील बनावे, राम नाम लिख सिला तैरावे। सागर ने क्षमा याचना की श्री राम जी मुश्किल हल पावे।
काली रातें अब बीत गई, श्री राम के दिव्य सवेरे थे। श्री राम नाम की महिमा है, पानी में पत्थर तैरे थे। कोई छोटी शिला कोई बड़ी शिला, उठा सबने एकता दिखलाई। श्री राम को पत्थर चुभे न, नन्ही की लहरी कंकड़ ले आई। श्री राम सेतु बन के तैयार, अब सेना पार में जा पहुंची। अब कुंभकर्ण का वध हुआ, ये खबर महल में जा पहुंची। श्री लक्ष्मण मेघनाद भिड़ गए, हुए मुर्शिद किस्मत फूटी थी। श्री लक्ष्मण प्राण बचा सकती, वो संजीवनी बूटी थी। श्री राम को चिंतित दुखी देख हनुमान जी शेर सी मारी दहाड़। वो तीव्र गति से खाली गई, पर उठा के ला एक पूरा पहाड़। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। दुर्गा पूजन रावण कीनो, 9 दिन तक आहार न लीनो। मेघनाद का वध हुआ तो रावण चिंतित हो गया। नाभि में जा लगा तीर तो रावण चैन से सो गया। जब देखे अवध बिहारी, माँ सीता दौड़ी चली आई। उन्हें रो रो व्यथा सुनाई, सब पीड़ा उन्हें बताई। प्रभु राम ने गले लगाया, मन खुशी से आज भर आया। उनकी वापसी हेतु पुष्पक विमान मंगवाया। विभीषण को राज्य संभाल, प्रभु लौट रहे अयोध्या धाम। वनवास खत्म हो गई कमाल, चारों दिशा में है राम राम। हनुमान भरत का हुआ मिलाप, दोनों करते श्री राम जाप। चिंतित ना होना भैया आप, वो राम जी आ रहे देखो आप। तुम्हें मिला दूं भैया राम, पतित पावन सीताराम। अवधपुरी रघुनंदन आए, मंदिर मंदिर मंगल गाए। माताओं को किया परिणाम, भरत को कंठ लगाए राम। 11,000 वर्ष प्रतियंता राज की न, श्री लक्ष्मी कंता। सब भक्तों ने लीला गाई, मेरी विपिन सुनो रघुराई। भूलू नहीं तुम्हारा नाम, पतित पावन सीताराम। भूलू नहीं तुम्हारा नाम, पतित पावन सीताराम। भूलू नहीं तुम्हारा नाम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम।